वेलकम टू आवाज़ आमिर। मैं हूं आपकी बहन। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची मगर नाकाबिले यकीन दास्तान सुनाने जा रही हूं जो ना सिर्फ आपके दिल को हिला देगी बल्कि आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे सांप की जिसने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। जी हाँ, ये बात सुनने में नामुमकिन लगती है मगर जो कुछ हुआ वो एक आम वाकया नहीं था। ये कुदरत का ऐसा राज है जिसने एक पूरी बस्ती की तकदीर बदल दी। ये वाक़या है एक छोटे से गांव नूरबाद का, जहां सूरज थोड़ा नरम और हवाएं जरा मेहरबान थीं। इसी गांव के एक कोने में एक पुराना मगर पुरसकून मकान था, जहां मैं हना बीबी अपनी माँ जरीना के साथ रहती थी। मेरी उम्र इस वक्त 16 वर्ष की थी। हमारी जिंदगी मामूली थी मगर दिलों में सुकून भरा हुआ था। माँ सिलाई किया करती थी और मैं करीबी मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाया करती। जिंदगी के हर दिन में सुकून था मगर एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने नूराबाद की खामोशी को तोड़ डाला। नूराबाद के पीछे एक घना जंगल था जहां जाने की किसी को इजाजत ना थी। लोग कहते थे वहां रातों को कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई रोता हुआ, कोई फरियाद करता हुआ। बुजुर्ग कहते वो जगह आसेब ज़दा है। मैं अक्सर खिड़की से देखती कि वहां रोशनी की चमक होती, जैसे कोई रूह भटक रही हो। एक दिन मेरा दिल ना माना। मैंने सोचा क्या वाकई कुछ है वहां, और मैं निकल पड़ी अकेली। अज़ान मगरिब के बाद हवा में नमी थी, दरख्तों के बीच से ठंडी हवा गुजर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रही थी कि अचानक एक चीख सुनाई दी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने देखा एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और इसके पास एक बड़ा काला सांप लौट रहा था। मैं खौफ से जम गई, लेकिन वो औरत ना भागी ना चीखी। वो बस आसमान की तरफ देख रही थी और कह रही थी, ए रब, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चे को बचा ले। मैंने सोचा ये कौन औरत है। मैं आगे बढ़ी तो देखा वो औरत सांसें गिनवा रही थी, मगर इसके जिस्म के नीचे से खून नहीं बल्कि एक चमकदार सब्ज रोशनी निकल रही थी। और फिर इस रोशनी में से एक बच्चा नमूदार हुआ। हाँ, एक इंसानी बच्चा। मेरी आंखों ने जो देखा, मेरा दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। सांप ने अपनी गर्दन इस बच्चे के गिर्द लपेटी, मगर इसके जहर में नहीं, इसके लम्स में नरमी थी। फिर इसने मेरी तरफ देखा। आंखों में वो चमक थी जो माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए होती है। वो आहिस्ता से सरक गया, जैसे कह रहा हो मेरी अमानत तुम्हें सौंप दी गई है। और अगले ही लम्हे वो अंधेरे जंगल में गायब हो गया। मैंने कपकपाते हाथों से वो बच्चा उठाया। वो जिंदा था, सांसें नरम थी। मैं घर भागी माँ के पास। माँ ने जब देखा तो साकित रह गई। फिर धीरे से बोली, बेटी, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये अल्लाह का राज है। मैंने कहा, माँ, मगर मैं क्या करूं? ये अकेला है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। माँ ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और कहा, अगर अल्लाह ने तुझे जिम्मेदारी दी है तो वो खुद तेरी हिफाजत भी करेगा। हमने इस बच्चे का नाम रखा अयान। इस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। अयान बहुत हसीन बच्चा था। इसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी और जब वो हंसता तो ऐसे लगता जैसे हवा में घंटियां बजने लगी हैं। वो पूरा गांव हैरान था, ये बच्चा कहाँ से आया, किसका है। मैं खामोश रहती, बस दिल में दुआ करती है, अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो तुम मुझे सब्र दे। अयान तेजी से बड़ा होने लगा। इसके चलने से पहले हर रात कमरे में एक हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई सांप जमीन पर रेंग रहा हो। मैं जागती रहती मगर कुछ नजर नहीं आता। एक रात मैंने देखा अयान ख्वाब में बोल रहा है, माँ, वो आ रही है। मैं घबरा कर उठी। कमरे के कोने में हल्की रोशनी थी और एक छोटा सफेद सांप लपक कर खिड़की से बाहर चला गया। मेरे जिस्म में कभी दौड़ गई, क्या ये वही सांप है जिसने अयान को जन्म दिया? कुछ दिनों बाद गांव में खौफ फैल गया। एक जहरीला सांप लोगों पर हमला कर रहा था। कई जानवर मर चुके थे। लोग कहने लगे ये मनूस बच्चा मनूस चीजें लेकर आया है। मैंने इनकी बातें सुनी मगर खामोश रही। अयान ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, वो कोई बुरा सांप नहीं, वो मेरी माँ है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अयान को लेकर इसी जंगल में गई जहां मैंने पहली बार वो मंजर देखा था। दरख्तों के दरमियान खामोशी थी मगर जमीन पर सांपों के निशान थे। हम एक कदीम कुएं के पास पहुंचे। अयान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, ये वो जगह है जहां मेरी किस्मत लिखी गई थी। कुएं के अंदर से एक गहरी सांस की आवाज आई, फिर एक सरसराहट, और सामने वही काला सांप नमूदार हुआ। मैं कांप उठी, लेकिन अयान आगे बढ़ा और बोला, माँ, मैं आ गया हूँ। सांप की आंखों में आंसू थे। एक लम्हे को लगा जैसे वो बोलने वाला हो। फिर एक नरमी भरी आवाज आई, मेरे बेटे, मैं बद्दुआ की मारी हुई माँ हूँ। मुझे इंसान से मोहब्बत हो गई थी और इस मोहब्बत ने मुझे ये रूप दे दिया। सांप ने बताया, मैं एक औरत थी, एक बादशाह की मलका। मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुझे जादू से सांप बना दिया गया। मैं हामला थी और जब मेरे बच्चे होने का वक्त आया, मैंने तुम्हें इस जंगल में जन्म दिया ताकि तुम बच सको। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रो रही थी
یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا مگر وہ حقیقت تھی۔ سانپ نے کہا اگر میرا بیٹا قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر اس کنویں کا پانی پیے تو میرا اصل روپ لوٹ آئے گا۔ ایان نے اللہ کا نام لیا۔ میں نے تلاوت کی، کنویں کی گہرائی سے نور کی لہریں اٹھنے لگیں۔ سانپ کانپنے لگا اور پھر وہ نور میں غائب ہو گیا۔ جب روشنی کم ہوئی وہاں ایک عورت کھڑی تھی، شاہی لباس میں، آنکھوں میں ممتا کی نمی، اور وہ اس کی اصل ماں تھی۔ میں دیکھتی رہ گئی، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ قدرت کا ایک معجزہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ملکہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تم نے میری امانت سنبھالی، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایان کو وہ اپنے ساتھ محل لے گئی مگر جاتے وقت پیچھے مڑ کر بولا امی آپ میری دعا میں ہمیشہ رہیں گی۔ میں مسکرا دی مگر دل خالی تھا۔ نورآباد کا وہ گاؤں آج بھی ہے، لوگ آج بھی اس جنگل کو رحمت کا جنگل کہتے ہیں کیونکہ وہاں ایک سانپ نہیں، ایک ماں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا۔ اور میں آج بھی کہتی ہوں ماں کی دعا وہ طاقت ہے جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ یہ تھی ایک ایسی داستان جو دل کو ہلا دینے والی تھی مگر ایمان کو جگا دینے والی۔ کبھی کبھی قدرت ہمیں وہ دکھاتی ہے جو ہماری سمجھ سے پرے ہوتا ہے، بس یقین رکھیں اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آواز عامر۔